देखो सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक होता है पट्ट और एक होता है चित्त, है ना। पट्ट जिस पे संख्या लिखी रहती, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी है, और चित्त जिस पे शेर बने हुए हैं, शेर के माथे। चित्त मतलब शेर का माथा, हेड, हेड। और पट्ट मतलब टेल, अंग्रेजी में पट्ट को टेल बोलते हैं। मैं चित्त पट्ट बोलने में कम समझ में आती है, हेड और टेल बोलने में जल्दी समझ में आती है, तो मैं हेड और टेल बोलूंगा, है ना, ठीक है ना। हेड का मतलब समझ गए ना, चित्त, शेर का माथा। चलो अब भैया सिक्का, सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हुए इसमें? 2। नंबर ऑफ मेंबर इज 2। अब जैसे ही मैंने सिक्के को उछाला, ऐसे ऐसे उछाला, सिक्के को मैंने ऐसे उछाला, तो कम से कम क्या शब्द आ गया? देखो शब्द पे ध्यान देंगे आप। कम से कम मुझे 2 रोटी तो खाने को चाहिए। कम से कम मुझे 2 रोटी तो चाहिए। मतलब मैं 3 भी होगी तो खा लूंगा, 4 भी होगी तो खा लूंगा, 5 भी होगी तो खा लूंगा, मगर 2 से कम हुई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम हुई नहीं, मैं नाराज। तो कम से कम एक पट्ट होना चाहिए, कम से कम एक पट्ट तो चाहिए। ऐसो नहीं पट्टी नहीं आ रहा, पट्टी का मतलब टेल, कम से कम एक तो चाहिए। तो भैया ए बराबर एक ही टेल है, यहाँ ले लो, कम से कम एक तो ले लो। तो नंबर ऑफ ए कितना? बोले 1। अब सूत्र लगा देंगे, सूत्र से पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो पी ए एन ए कितना है? 1 और एन एस कितना है? 2। दिस इज पास 1/2, 1/2, पी इज इक्वल टू 1/2, पास। और यही हमारा उत्तर है, कम से कम एक पट्ट आने की। मगर सवाल सॉरी यार बेटा, ये बेटा गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? ये पढ़ा ही नहीं मैंने। 3 बार उछालना भाई साहब, तो 3 बार उछालेंगे भाई साहब। क्या मंद बुद्धि बच्चे हैं, पढ़ा ही नहीं ढंग से। ये एक सिक्के का हो गया है, मेरे को तो 3 सिक्के का करना है। या तो एक ही सिक्के को 3 बार उछालो, या तो ऐसा कर लो, एक ही सिक्के को 3 बार उछालो, या तीनों सिक्कों को 3 सिक्के बंद करके चल लो, 3 सिक्के एक साथ उछाल लो। नहीं, चलने दे। देखो भैया, अब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैंने 3 सिक्के लिए, देखना, 3 सिक्के एक साथ उछाल रहा हूँ, देखना। ये उछाले, तीनों पे क्या आ गया? तीनों पे टेल आ गया। तीनों पे टेल आ सकता है, आ सकता है। तीनों पे हेड भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया। चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं? तो भाई तीनों पे टेल आ गया, तीनों पे हेड आ गया, या फिर एक पे टेल 2 पे हेड, या फिर 2 पे टेल 1 पे हेड, या फिर 2 पे हेड 1 पे हेड 2 पे टेल, या फिर 2 पे हेड 1 पे टेल। और क्या संभावनाएं हो सकती है भाई साहब? देखो, तीनों पे टेल हो सकते हैं, तीनों पे हेड हो सकते हैं, 1 पे टेल 2 पे टेल 1 पे हेड, 1 पे हेड 2 पे टेल 2 पे हेड 1 पे टेल, या पहला वाला पे टेल, दूसरा वाला पे हेड ने फिर टेल, या फिर हेड टेल हेड, है ना? ये भी तो हो सकता है। तो कितनी संभावनाएं गिनो तो? 1 2, ये देखो, ये पूरा एक ही गिनेंगे, इसको एक ही गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भैया नंबर ऑफ एस कितने हुए? 8।
कितने मेंबर है भैया इसमें? 8 मेंबर है। अब वो क्या कहता है मालूम है तुम्हें? वो कहता है कि कम से कम एक पट्ट बोले तो टेल, कम से कम एक टी तो जरूर होना चाहिए। एक टी तो चाहिए, एक टी तो चाहिए। 2 टी होगी तो और अच्छी बात है, 3 टी होगी तो मजा आ गया। तो भैया 3 टी, ये 3 टी लिख लो पहले। फिर इमें टी है नहीं, इसको छोड़ो। इमें टी है टी वाला ले लो। इमें टी है ना भैया? टी है तो ले लो। इमें भी टी है बोले है भैया? इमें टी है ना भैया? इमें टी बोले है के भैया? इमें टी बोले है के? केवल एक ही एसओजी में टी नहीं है ना? इसमें नहीं है ना, बाकी सब में टी है। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितने हैं? 7। नंबर ऑफ ए बराबर 7। नंबर ऑफ ए बराबर कितना? 7। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7। अब भैया सूत्र से अब लगा दो इसमें सूत्र। क्या? अब इसमें सूत्र लगा दो तुम। अब इसमें सूत्र लगेगा एन ए कतरो है 7 और एन एस कतरो है 8। 7/8। 7/8 उत्तर आ गया 22 का बी। 22 का बी बेटा लॉक कर दो, लॉक करो।